हमने गत सप्ताह में संज्ञा के बारे में सीखा था। जैसे संज्ञा के प्रकार सीखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम आज विशेषण के बारे में सीखेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? अब मैं बताऊं, कोई भी एक संज्ञा लेते हैं, मानो कि रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रमेश की कोई विशेषता बताई जाए तो कैसे बताई जा सकती है? मैं कहता हूं रमेश होशियार विद्यार्थी है। तो रमेश में कौन सी विशेषता है? होशियार होने की। तो यहाँ होशियार शब्द विशेषण कहलाता है, जो रमेश नाम की संज्ञा की विशेषता बताता है। दूसरा हम शब्द लेंगे हाथी। हाथी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के हिसाब से हाथी की हम किसी भी तरीके से विशेषता बता दें तो कैसे बताएंगे? हाथी काला, मोटा और लंबा है। तो हाथी की यहाँ विशेषता 3 प्रकार से बताई गई है: काला, मोटा और लंबा। अगर हम मनुष्य के बारे में लिखें तो वह औरत गोरी है। वह औरत गोरी है। तो औरत यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, गोरी उसकी विशेषता है, इसीलिए गोरी शब्द विशेषण है। यहाँ कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें आप देखा जाए तो आप देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। सर्वनाम के बारे में बोलूं तो मैं कहता हूं वह काला है। वह काला है माने वह जो भी व्यक्ति हो वह काला है। तो यहाँ काला शब्द क्या होता है कि वह की विशेषता बताते हैं। इसीलिए विशेषण किसे कहते हैं मैं व्याख्या देकर कहता हूं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यह विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसीलिए व्याकरण में विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण में आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ उदाहरण बोलता हूं। कहता हूं बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां बच्चे संज्ञा है।
और 4 शब्द बच्चों की संख्या बताते हैं। 4 शब्द बच्चों की संख्या बताते हैं। तो यहां 4 शब्द विशेषण हैं। दूसरा कहें, डिब्बे में 2 किलो चीनी भरी है। तो यहां चीनी संज्ञा शब्द है और 2 किलो वह उसकी मात्रा बताते हैं, परिमाण बताते हैं। बराबर। तो यह क्या होता है कि 2 किलो शब्द विशेषण कहलाता है। मैं कहूं एक उदाहरण और, अशोक ने बाजार से 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहां 4 मीटर वो कपड़े की मात्रा बताते हैं, इसलिए 4 मीटर क्या होता है कि वह भी एक विशेषण है। मैं कहूं कि मोहन काला लड़का है, तो मोहन की और लड़का की विशेषता काला है, तो काला शब्द उसकी क्या होता है कि विशेषता बताने के कारण वह विशेषण कहलाता है। रमेश मेरा भाई है, तो रमेश मेरा भाई है, तो मेरा शब्द वह क्या होता है कि भाई की विशेषता बताता है। तो यहां मैंने जितने भी उदाहरण दिए, इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के शब्दों का उदाहरण दिया है, अलग अलग प्रकार के विशेषणों का उदाहरण दिया है। पहले वाक्य में हमने कहा 4 बच्चे खेल रहे हैं बगीचे में, तो 4 बच्चे में 4 विशेषण है ना, वो संख्या बताता है। बराबर। दूसरी बात, दूसरे वाक्य में हमने कहा 4 किलो चीनी डिब्बे में है, डिब्बे में 4 किलो चीनी है, तो चीनी की यहाँ मात्रा बताई जाती है। कौन सी? 2 किलो मैंने कहा था, 2 किलो, तो 2 किलो चीनी, तो यहाँ 2 किलो क्या होता है कि चीनी की मात्रा है। फिर अशोक ने बाजार से 4 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ 4 जो है ना, वह क्या होता है कि परिमाण बताता है, मात्रा बताते हैं। फिर वह मेरा भाई है, या तो रमेश मेरा भाई है, तो यहाँ मेरा है, वह क्या है, वो विशेषता बताता है, संज्ञा की, भाई की विशेषता बताता है। तो कहने का मतलब ये चारों के चारों भेद अलग अलग है। मान लो कि 4 बच्चे 4 है, वो संख्या बताता है, माने संख्यावाचक विशेषण है। फिर 2 किलो चीनी, तो उसमें 2 किलो शब्द मात्रा बताता है, वो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। फिर रमेश मोहन काला लड़का है, तो यहाँ काला उसका गुण बताता है, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। और 4 मीटर कपड़ा लाया है, तो 4 मीटर यहाँ मात्रा बताते हैं, वो परिमाणवाचक है। और मेरा वो सर्वनाम ऊपर से बना है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण है। इसी पर से विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण समझ में आया? बराबर। संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, समय, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी देखिए दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण यह है कि ये आप तो इंग्लिश में पढ़े होंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय
शब्दों, जिसको आप गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, उसकी खाली लंबाई चौड़ाई माप के, या तो उसका क्या होता है कि वजन करके वस्तु खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है। दूसरी बात क्या होता है कि उसका माप तोल करके हम वस्तु को खरीद करते हैं। ऐसी सारी वस्तुएं होती हैं ना, उनका समावेश क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण में होता है। जिन शब्दों के माध्यम से हमें यह बोध हो कि वह संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं, अथवा तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल, मेरी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है, तो पेट्रोल की विशेषता क्या है? 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर को गिनती नहीं किया जा सकता है, इसलिए पेट्रोल शब्द अगणनीय संज्ञा है, इसलिए उसके आगे 1 लीटर लिखा गया, तो वह 1 लीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मैंने कहा था पिछले उदाहरण में मेरे डिब्बे में 2 किलो चीनी है, तो 2 किलो आप चीनी बाजार में खरीदने जाते हैं, तो चीनी वजन में मिलते हैं। दुकान वाला एक एक दाना गिनती करके हमें चीनी नहीं देता है, इसलिए उसको माप तोल करके दिया जाता है। तो यह चीनी शब्द है, वह क्या होता है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको अगर 2 केजी कहा है, 2 किलो, तो 2 किलो शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अशोक ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 4 मीटर कपड़े की मात्रा बताता है। हम लोग 4 शर्ट खरीदे ऐसा नहीं बोलता है, शर्ट एक वस्तु हो गई, कपड़ा होता है वो द्रव्य हो जाता है। क्या होता है? कपड़ा द्रव्य होता है, जबकि शर्ट जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होता है कि तो 2 मीटर कपड़ा में ये 2 मीटर क्या होता है कि ये विशेषण है जो कपड़े की विशेषता बताता है, और वह अगणनीय संख्या है, संज्ञा है कपड़ा, इसलिए उसका विशेषण है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो विशेषण यहाँ हुआ 4 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। मेरी बाल्टी में 1 लोटा भर पानी बचा है, तो पानी कितना है? 1 लोटा भर। तो 1 लोटा में कितना माप है हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोटा भर शब्द परिमाणवाची विशेषण है। हम देखेंगे परिमाणवाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है कि निश्चयवाची परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित, और निश्चित और अनिश्चित, ऐसे प्रकार के 2 प्रकार होते हैं। मैं अगले वीडियो में समझाता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखे विशेषण के 4 भेद। वीडियो बदल गया है, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, समय, स्थान, दशा, दिशा के बारे में आदि का बोध कराता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ कि
संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान, समय आदि के बारे में बोध कराता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप देखेंगे तो गुण कौन से गुण होते हैं? तो गुण में आते हैं अच्छा, मीठा, सुंदर, सच्चा, मूर्ख, सीधा, सुंदर। ये सब क्या होता है कि ये गुण मनुष्य या तो कोई भी संख्या के गुण होते हैं। कहते हैं मान लो कि अशोक अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा क्या होता है कि वह उसका गुण बताता है, इसलिए क्या होता है कि उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं कहूँ आम मीठे हैं, आम मीठे हैं मतलब आम का गुण क्या है, उसमें मीठापन है इसलिए मीठे हैं। तो मीठे शब्द वो आम का गुण बताते हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। मैं कहूँ कि रसिक सुंदर लड़का है, तो यहाँ सुंदर शब्द क्या है, वह संज्ञा रसिक का गुण बताता है, इसलिए ध्यान रखिएगा हाँ कि गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। रंग, रंग में आता है तो कोई रंग काला होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है, चमकीला होता है, बैंगनी होता है, पीला होता है, ऐसे विविध प्रकार के रंग होते हैं। हरा होता है, नीला होता है, लाल होते हैं। तो ये विविध प्रकार के रंग जो होते हैं वो शब्द आए वाक्य में, बराबर वह लड़की ने लाल फ्रॉक पहना है, तो लाल फ्रॉक, तो लाल शब्द क्या होते हैं, फ्रॉक की विशेषता है, इसलिए यहाँ लाल शब्द क्या हो, गुणवाचक विशेषण है। आकार में देखेंगे तो विविध प्रकार के आकार होते हैं, गोल, चौड़ा, छोटा, तिकोना, नाटा, छोटा, नुकीला, बड़ा, होता है कि नहीं। ये सारे के सारे क्या आकार में आ जाते हैं। दशा, गरीब, कोई किसी की दशा गरीब होती है, कोई वस्तु गीला होता है, कोई वस्तु सूखा होता है, गाढ़ा, दुबला, घना, पतला, बीमार, ये क्या होता है कि संज्ञा की दशा बताने वाले शब्द है। फिर काल में देखेंगे, अगला, पिछला, आधुनिक, ताजा, बासी, भूत, भावी, पुराना, ये सब काल बताते हैं। दिशा में देखा जाए तो बहुत सी दिशाएं होती है। आप तो देखें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, निचली, पूर्वाई, सामने वाला, पीछे वाला, बाजू वाला, ये सब दिशा बताते हैं। स्थान में देखेंगे तो विलायती, अमेरिकी, ग्रामीण, देशी, पड़ोसी, शहरी, ये सारे के सारे ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखा जाए तो हम स्पष्ट रूप से क्या होता है कि संख्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने आज 4 लीटर तेल खरीदा, तो 4 लीटर शब्द जो है वो निश्चित मात्रा बता देते हैं, न उससे ज़्यादा है न उससे कम है उसका मतलब। तो वो निश्चित होने के कारण वो निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। अभी देखो दूसरा उदाहरण देखें। राधा ने 5 मीटर
कपड़ा खरीदा। तो यहाँ 5 मीटर क्या है, तो वो कपड़े की निश्चित मात्रा बता दी कि भाई इतना ही खरीदा है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इसीलिए यहाँ 5 मीटर निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। इसी तरह अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण में देखें तो थोड़ा सा दूध दीजिए, मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए। तो थोड़ा सा माने कितना, पता नहीं चल रहा है, निश्चित बताता नहीं है। थोड़ा 1 चम्मच भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है। तो कहने का मतलब आप दुकान में जाकर बोलेंगे भाई मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए, तो दुकान वाला क्या समझेगा, भाई थोड़ा माने क्या मैं पॉलीथीन फाड़ कर दूँ निकाल कर। कहने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा दूध, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाय दीजिएगा। तो ज़्यादा चाय माने चाय कितनी, ज़्यादा माने कितनी, 2 कप 3 कप 1 गिलास, क्या है वह समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब ज़्यादा शब्द भी क्या है, वो अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है। अधूरा काम, काम को गिनती नहीं किया जा सकता है, काम को गिनती नहीं किया जा सकता है, इसलिए अधूरा काम पूरा करो। तो काम अधूरा है, कितना अधूरा है वो पता नहीं चलता है, कितना हो चुका है पता नहीं चलता है, इसलिए अधूरा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ, थोड़ी सी माने कितनी, वह यहाँ निश्चित नहीं हो पा रही है, और तकलीफ शब्द को गिना नहीं जाता है, तो तकलीफ संज्ञा हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अगणनीय संज्ञा है, और इसलिए उसके आगे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण लगाया गया है, थोड़ी सी तकलीफ। जरा सा घी, सारा अनाज, सारा माने कितना वो भी मात्रा पता नहीं है, इसीलिए ये शब्द थोड़ा, अधूरा, ज़्यादा, थोड़ी सी, जरा सा, सारा, बहुत, मेरे पास बहुत चावल है, तो चावल बहुत शब्द, तो वह शब्द भी क्या होता है कि ये अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। तो यहाँ परिमाणवाची विशेषण के बारे में हमने समझा दिया। परिमाणवाची विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाची और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाची। और मैं आगे बढ़ता हूँ बाद वाले वीडियो में। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों के माध्यम से गणनीय संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या के रूप में बताई जाती हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह गणितीय संज्ञा की संख्या बताता है। यह विशेषण क्या होता है कि गणितीय संज्ञा की संख्या बताते हैं। ये 2 प्रकार पहले देखेंगे। तो मैं कहूँ, मैंने आगे एक उदाहरण दिया था कि बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चे गणनीय संज्ञा है, बच्चों को हम आसानी से गिनती कर सकते हैं। वो गणनीय संज्ञा होने के कारण उसके आगे जो संख्या सूचक शब्द लगा है 4, वो 4 है परिमाणवाची संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बराबर। पंचायत में 5 आदमी, पंच में 5 आदमी होते हैं, तो पंच में 5 आदमी, तो 5 शब्द हैं, आदमी की संख्या बताते हैं, वो आदमी की विशेषता बताते हैं, इसीलिए वो 5 शब्द है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है।
फिर मैंने तो आज 10 लड्डू खा लिए। तो यहाँ 10 लड्डू माने क्या होता है? लड्डू संज्ञा शब्द है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए उसके आगे संख्या दर्शाई गई है 10। ये 10 है वो संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ कहने का मतलब है गणनीय संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो अंक के रूप में होता है, संख्या के रूप में होता है, गणितीय संख्या के रूप में होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी देखिए 10 लड्डू, तो 10 लड्डू कितने हैं? निश्चित संख्या 10 बताई गई है, न 10 से 1 ज़्यादा है न 10 से 1 कम है, तो 10 लड्डू। तो यहाँ वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 10। अगर मैं कहूँ मैंने थोड़े लड्डू खाए हैं, तो थोड़े शब्द वो कितने थोड़े वो बताया नहीं जा पा रहा है। 4, 5, 10, 15 कितने वो पता नहीं चलता है। इसलिए थोड़े शब्द क्या होता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। कारण लड्डू तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन वह कितने हैं वो निश्चित नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि रास्ते में काफ़ी लोग जमा हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को गिनती कर सकते हैं हम, 1, 2, 3 पर, भले फिर करोड़ों की संख्या में हो, लेकिन हम गिनती कर सकते हैं लोग। इसलिए उसके आगे काफ़ी शब्द है, वो निश्चित संख्या नहीं बताता है, इसलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर बाजार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई है, तो सैकड़ों लोग, सैकड़ों माने कितने? 1 सैकड़ा माने 100 होता है, तो कितने सैकड़ों वो निश्चित बताया नहीं गया है, इसीलिए वह सैकड़ों शब्द क्या होता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगले वीडियो में बताता हूँ। मेरे पास कई किताबें हैं, तो कई किताबें हैं माने किताब संख्यावाचक किताब संज्ञा है, उसको गिनती कर सकते हैं, इसीलिए किताबें क्या होता है कि किताब के आगे कई लिखा गया है और निश्चित संख्या न बताने के कारण कई शब्द क्या होता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कक्षा में बहुत छात्र आए हैं, तो बहुत छात्र आए हैं माने तो छात्र की संख्या बहुत है, तो बहुत शब्द के द्वारा हमें कितने बहुत वो पता नहीं चलता है, इसलिए बहुत शब्द क्या होता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत, काफ़ी, सैकड़ों, कम, थोड़ा, थोड़े, काफ़ी, कई, ये जो शब्द हैं ना अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और यही शब्द होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद आप कौन सा शब्द लगाते हैं उस पर होता है। बहुत पानी, बहुत किताबें, तो पानी को गिनती नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बहुत शब्द क्या होता है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जबकि किताबें हम गिनती कर सकते हैं, तो बहुत शब्द क्या होता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कुछ अभी आगे देखेंगे तो सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण है वो पता चल जाता है, सर्वनाम से बनी हुई जो बने हुए विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप तो सर्वनाम जानते हैं, सर्वनाम कौन से होते हैं? तो मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, ये सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। उस पर से मैं ऊपर से होता है मेरा, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरे वास्ते, हमारे लिए, हमें, हमसे, हमको, हमारा, ये सब क्या होता है कि नए नए रूप बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए, मैं दिनेश कुमार हूँ, यह मेरा मोबाइल है। तो यहाँ मोबाइल की विशेषता क्या है? मेरा। तो यहाँ मेरा सर्वनाम से बना हुआ शब्द है, इसलिए मेरा शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर मुझे अपना काम करने दीजिए। तो अपना काम की विशेषता बताए, कौन किसका काम है? अपना। तो अपना वो सर्वनाम है, समझ में आई बात? तो अपना सर्वनाम है, इसलिए अपना काम की विशेषता है अपना, इसलिए अपना शब्द को सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। वह औरत दौड़ी जा रही है। तो वह औरत, औरत की विशेषता कौन सी? वह औरत, यह औरत नहीं, वह औरत। तो वह शब्द क्या होता है कि औरत की विशेषता बताते हैं, इसलिए वह सर्वनाम है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसा काम वैसा नाम, या तो जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा माने जिस प्रकार का, वो जैसा भी विशेषण है, लेकिन वो सर्वनाम से बना है, जिस ऊपर से। फिर वैसा भी विशेषण है, तो वो क्या होता है कि वो दाम की विशेषता बताए, या जैसा काम की विशेषता बताता है, तो इसीलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी और भरनी शब्द क्या होता है कि संज्ञा है, और उसकी विशेषता बताता है जैसी और वैसी, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ऐसा लड़का, तो ऐसा सार्वनामिक विशेषण है। उसका फोटो, तो उसका शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कोई किताब, तो कोई शब्द भी सार्वनामिक विशेषण है। ये बच्चे, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ विशेषण खत्म करता हूँ। अगली बार के जो सप्ताह में विशेषण के लिए मैं एक एक्सरसाइज दूंगा।